नमस्कार, अपना उत्तराखंड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून ने अनुशासनहीनता के चलते आरक्षी नवीन भारद्वाज को निलंबित कर दिया है। पुलिस लाइन में तैनात हैं आरक्षी नवीन भारद्वाज, तो वहीं पर एसएसपी योगेंद्र रावत ने तत्काल निलंबित कर दिया और इसका संज्ञान लेकर पूरी कार्रवाई की। और इस बीच बड़ी खबर आपके सामने देहरादून से। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सीएम त्रिवेंद्र का बड़ा फैसला। समूह गा के बड़े पदों पर आवेदन के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। आदेश को लेकर शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। समूह गा के बड़े पदों पर आवेदन के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। आदेश को शासनादेश करने के लिए भी जारी कर दिया गया है। तो एक और बड़ी खबर देहरादून से। आरक्षी नवीन भारद्वाज निलंबित कर दिए गए हैं। एसएसपी देहरादून ने अनुशासनहीनता के चलते निलंबित किया है। पुलिस लाइन में तैनात हैं आरक्षी नवीन भारद्वाज, जिनको निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी योगेंद्र रावत ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस लाइन में तैनात थे आरक्षी नवीन भारद्वाज। तो एसएसपी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने इस पूरी बात का संज्ञान लिया, इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। इस दौरान आरक्षी नवीन भारद्वाज को निलंबित कर दिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने राज्य में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग की बैठक में क्या कुछ खास रहा, इसको लेकर हमारी सहयोगी विशाल गर्ग ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से खास बातचीत की। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद छोटे भाई। सर, आज आपने शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की है, क्या कुछ बैठक में रहा है खास? पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि हमारे बच्चे जो योग्य बच्चे हैं और जिनको शिक्षा विभाग में अध्यापक बनना है, तो जितनी हमारे पास रिक्तियाँ हैं उनकी समीक्षा हमने की। और जो नियुक्ति का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ तक हमारे अध्याचन गए नहीं गए, तो आज इसकी समीक्षा बैठक थी। और मुझे कहते हुए खुशी हो गई है कि हमने चाहे गेस्ट फैकल्टी हो, चाहे बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति का हो, चाहे शिक्षा मित्रों का हो, चाहे डीएलएड टीईटी वालों का हो, चाहे बीएड टीईटी वालों का हो, आज एक सामूहिक रूप से समस्त अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी फिक्स की। और हमने तय किया कि कैलेंडर जारी होना चाहिए कि किस डेट तक आप इनको नियुक्ति पत्र दे देंगे। तो मुझे लगता है कि आज बच्चों के लिए और विद्यालय शिक्षा के हित में ये अपने आप में बहुत अच्छा काम है। सर, देखा जा रहा है कि स्कूलों पर भी अब आज के टाइम में राजनीति शुरू हो गई है। अब जैसे कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिल्ली के आते हैं मनीष सिसोदिया जी, और सेल्फी विद स्कूल के टाइप से चला रहे हैं, तो उस पर आपका क्या टिप्पणी है? उत्तराखंड की जनता हमारे देवतुल्य जनता है और ये अच्छा बुरा सब जानती है। सबको पता है कि कोविड काल में लोगों का घर से निकलना बंद था, स्कूल भी बंद थे। तो जो हमारे स्कूल बंद थे उस पर कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने फोटो लेकर मात्र राजनीति करने के लिए उत्तराखंड के विद्यालय को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की प्रदेश की जनता जानती है कि विद्यालय शिक्षा जो हमेशा गलत कामों के लिए कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार होता था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग अटैचमेंट के लिए, हमारी गवर्नमेंट ने, विभाग ने बहुत बड़े मन के साथ ट्रांसफ़र एक्ट लागू करके विवादों को समाप्त किया है। और विद्यालय शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए हमने काम किया है। और जो राजनीतिक लोग हैं, कुछ दलों के लोग हैं, वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए बंद स्कूलों की फ़ोटो लेके वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम बहुत जल्दी प्रस्ताव बना रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्ताव लेके जाएंगे कि 1 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर 8 तक विद्यालय हमारे खोले जाएं, ताकि बच्चे स्कूल आएँ। ऐसा हमारा प्रयास है। धन्यवाद सर न्यूज़ इंडिया बात करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी हमारे साथ है, जिन्होंने बताया कि जल्द से जल्द स्कूल खोले जाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष धीमान के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ इंडिया, देहरादून।
तो वही उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में विभागीय समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कृषि विभाग को अधिक उत्पादक बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के आधुनिकीकरण पर बल दिया जाए और डिजिटल रूप देते हुए निष्क्रिय पड़ी वेबसाइट को अपडेट किया जाए। वेबसाइट हम लोग बनाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनकी जानकारी किसान को प्राप्त हो सके, और साथ साथ जानकारी के साथ साथ उसमें मॉनिटरिंग का प्रोविजन भी उसमें MIS के माध्यम से किया जाए, जिससे कि विभागीय जो हमारे अधिकारी हैं, जो फील्ड के कर्मचारी उनके उनका काम की एफिशिएंसी को मॉनिटर भी किया जा सके। और जो वेबसाइट में तमाम तरह की सक्सेस स्टोरी वाले किसान उससे इंस्पायर हो, तमाम उस तरह से जो हमारे कंसोलिडेशन का कंसेप्ट है कि चकबंदी के क्या फायदे हैं, इससे किसान को जानकारी उसको प्राप्त हो सके। क्योंकि पहाड़ में जिस तरह आप जानते हैं कि चकबंदी पहाड़ की खेती को बचाने की बहुत बड़ी दवा है, और खासकर वाइल्ड एनिमल्स के प्रभाव से जिस तरह उदासीनता लोगों को दी है, उसके प्रति भी किस तरह कलेक्टिव फार्मिंग के माध्यम से, कोऑपरेटिव फार्मिंग के माध्यम से हम इससे बच सकते हैं। कृषि कानून को लेकर एक ओर जहां किसान हल्ला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार कृषि कानून को लेकर गंभीर नजर आ रही है। इसी कड़ी में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने आज विधानसभा में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की और साथ ही उनको उचित दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही सुबोध उनियाल का कहना है कि हम लगातार किसानों के साथ समन्वय बनाने का काम कर रहे हैं और हम किसान के साथ हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि लगातार जो विपक्ष है वो इसका फायदा उठाकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। देहरादून से आशीष धीमान के साथ विशाल गर्ग, न्यूज इंडिया, देहरादून। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सड़क सुरक्षा माह के चलते नैनीताल पुलिस और यातायात पुलिस की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का मकसद लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के साथ ही यातायात नियमों की जानकारी देना था। सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस बार सप्ताह की जगह इस बार पूरे महीने को रखा गया है, और इसमें लोगों को, आम जनता को 300 दिन जो है सड़क सुरक्षा के संबंध में, यातायात नियमों के बारे में, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और जागरूक किया जाएगा। तो मालूम है कि ट्रैफिक के नियम बने हुए हैं, जो पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जो है सुसंगत धाराओं में और जो MB एक्ट के अंतर्गत जो है अगर ट्रैफिक रूल को अवॉइड करेगा तो उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने लालकुआं में ग्रामीण पर दर्ज मामलों को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि 45 लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, जो कि सरासर गलत है, और इन सभी मुकदमों को वापस लिया जाए। कोतवाली लालकुआं ने जो कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ, पब्लिक के साथ व्यवहार किया है और अज्ञात रिपोर्ट दिखाई है, उसके खिलाफ जन आक्रोश है और ज्ञापन माननीय IG साहब को दिया है। वहाँ जो घटना घटी बिंदुखत्ता में, एक बर्थडे के अवसर पर जो घटना घटी, पुलिस कुछ लोगों को पकड़ के लाई, वहाँ उन पर मुकदमा हो गया, वो जेल है, वो विषय अलग है। लेकिन अन्य लोग जितने भी थे, चाहे मैं हूँ, चाहे नगर पंचायत लालकुआं के अध्यक्ष हों, चाहे पूर्व चेयरमैन हो, चाहे और जनप्रतिनिधि हो, सब ये पूछने गए कि मामला क्या है, प्रकरण क्या है। तो इस बात को लेकर के अज्ञात रिपोर्ट। बेरीनाग में 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा माह के तहत बेरीनाग में बाइक रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को यातायात नियमों के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों से हेलमेट पहनने और नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। चालक है, इनका मेडिकल भी होना है, और सड़क सुरक्षा के बारे में जो भी यातायात के नियमों को कैसे हम लोगों को पालन करवाना है, और आम जनता को इसके बारे में अवेयरनेस इसके लिए दी जाएगी। इसमें विभिन्न प्रोग्राम पूरे महीने का शेड्यूल बना हुआ है। उसके अनुसार हमारे पहला दिन इसका है, जिसमें एक बाइक रैली हमारे द्वारा जो है जन सहयोग से यहाँ पर पुलिस और जनता के सहयोग से यहाँ पर की जा रही है बेरीनाग क्षेत्र में। मैं पूरी बेरीनाग क्षेत्र की जो भी मेरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत जनमानस है, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि आप जब भी सड़क पर चलें तो कम से कम 2 पहिया वाहनों में हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें।
तो वहीं बागेश्वर में पुलिस अधीक्षक द्वारा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर 32वां सड़क सुरक्षा माह 2021 का शुभारंभ किया गया। और वहीं इस शुभारंभ के अवसर पर कोतवाली परिसर से शुरू जागरूकता रैली का नुमाइश खेत मैदान में समापन हुआ और रैली में मौजूद पुलिस बल, एनसीसी कैडेट व स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा आम जनता को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया। और वहीं नुमाइश खेत मैदान में रैली के समापन अवसर पर पुलिस अधीक्षक व ARTO द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में छात्र छात्राओं को महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम व बचाव के लिए सभी को यातायात नियमों का पालन करने व इस संबंध में सभी को अधिक से अधिक जागरूक करने की अपील की गई। हरिद्वार में नए कृषि कानूनों के विरोध में निकाली जा रही कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली के दौरान कांग्रेसी नेताओं और प्रशासन में झड़प हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली लेकर पहुंचे सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता बहादुराबाद से जिला कलेक्टर तक विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाल रहे थे। तो वहीं पर एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अधिकारियों में झड़प हो गई। हालांकि बाद में कांग्रेस नेताओं ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकालने का आश्वासन दिया। किसानों के हितों के विपरीत 3 काले कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित करने का काम किया, जिसका विरोध किसान सड़कों पर उतर करके करने का काम कर रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान जो है लगभग पिछले 55 दिनों से बैठा हुआ है। कई दौर की बात केंद्र सरकार से हो चुकी है, लेकिन 3 काले कानून वापस नहीं हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि किसानों की इस लड़ाई में कांग्रेस किसानों के साथ लाभबद्ध होने का काम करे। और उसी कड़ी में आज यहाँ हरिद्वार में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, जो रोशनाबाद। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की लोकप्रियता में कमी कांग्रेस के लिए मुद्दा बन गई है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 साल में उत्तराखंड का कोई विकास नहीं किया, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री के नजदीकी माने जाने वाले वन विकास निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री सुरेश परिहार का कहना है कि बीजेपी के कार्यकाल में हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर कोई दाग नहीं है। विपक्ष अगर इसको मुद्दा बना रहा है तो मुझे तो लगता है ये विपक्ष की ही कहीं ना कहीं इस तरह की साजिशें हैं। आप स्वयं बताइए, आप अभी स्वयं कह रहे हैं कि सबसे ईमानदार हैं और इतनी साफ छवि। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, शायद पूरे भारत में पहला ऐसा केस होगा जिसमें इन्होंने IAS को भी नहीं कहीं छोड़ा और जितने अधिकारी जो NH 74 में थे सब उच्च अधिकारी थे, सबको जेल भेजा। क्या कभी ऐसा हुआ? ब्रेक के बाद स्वागत है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक दल ने भी अपनी चुनावी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। इसके लिए पार्टी ने अपना संगठन विस्तार करना भी शुरू कर दिया है। बुधवार को हरिद्वार में राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष रतन लाल लखेड़ा ने पार्टी के OBC प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद की घोषणा भी कर दी है। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम भी शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले संगठन विस्तार के साथ ही वो जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। उत्तराखंड में बेरोजगारी, पलायन और किसानों से जुड़ी समस्याओं को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करने की बात कही। में हम संगठन बनाएंगे और इसी विषय में हमने प्रकोष्ठ का यहाँ गठन किया है और पूरे उत्तराखंड में हम पार्टी को, संगठन को मजबूत करेंगे और जो भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं पूरे उत्तराखंड में
उसमें जगह जगह जाके हम वहाँ देखेंगे, बात करेंगे संगठन को मजबूत करके कि भाई कहाँ काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। उन मुद्दों के लिए हम आंदोलन करेंगे। हमारा मेन मकसद है बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ना। मेन तो हम बेरोजगार पहले भी लड़ते आए हैं, अब भी लड़ेंगे। लक्सर में एक मालगाड़ी कुछ सामान लेकर हरिद्वार के लिए निकली और रेलवे स्टेशन छोड़ने के कुछ ही दूरी पर अचानक गाड़ी की 16 व 17 नंबर की बोगी पटरी से उतर गई। हालांकि अभी तक कारणों का पता नहीं चल सका है। मालगाड़ी के अचानक पटरी से उतर जाने के कारण रेलवे विभाग लक्सर में हड़कंप मच गया और वहीं लक्सर रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंच गया। पहले चेक करे, प्रेशर आया, चेक की, सब गाड़ी रिलीज थी, पता नहीं क्या पता है। तो 2 डब्बे उतरे हैं? हाँ, दो गाड़ियों में अगली ट्रॉली। नुकसान कोई किसी प्रकार का? नहीं, नुकसान कोई नहीं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया, तो वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा गांधी पार्क में एकत्रित होकर सभा का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनगीत भी गाए और पार्टी समर्थन में अपने विचार रखे। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने कांग्रेस और बीजेपी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और वहीं भारी संख्या में जमा हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा बाजार में जुलूस निकाला और स्थानीय लोगों से समर्थन की मांग की। तो इसी के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।